नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। हम में से लगभग हर व्यक्ति सुबह उठकर चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है या सेहत बनाने के लिए एक गिलास दूध पीता है, राइट? हम दूध क्यों पीते हैं? ताकि हमारी हड्डियाँ जो है वो मजबूत हो सके और हमें इससे क्या मिल सके, कैल्शियम या कैल्शियम या प्रोटीन की कमी जो भी हमारी बॉडी के अंदर वो दूध से पूरी हो सके। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस दूध को आप अमृत समझकर पी रहे हैं, प्रोटीन समझकर पी रहे हैं, कैल्शियम समझकर पी रहे हैं, उसे निकालने के लिए किसी बेजुबान जानवर को हर दिन तड़पाया जा रहा है और वो तड़प और वो जहर धीरे-धीरे आपके और आपके छोटे भाई-बहनों के शरीर में पहुँच रहा है। आपको जानकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। तो इसी बात को हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, जो कानूनी रूप से भारत में बैन है। फिर भी हमारे आस-पास धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है ऑक्सीटोसिन, जो इंजेक्शन होता है, जिससे ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है, जो इस लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो इस स्लाइड की मदद से हम इसके कॉन्सेप्ट को, ऑक्सीटोसिन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इसके समझने के लिए ऐसे समझिए कि ऑक्सीटोसिन बेसिकली कोई बाहरी जहर नहीं है। यह इंसानों और जानवरों के दिमाग में बनने वाला एक नेचुरल हार्मोन होता है। इसे साइंस में लव हार्मोन या फिर बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। जब एक गाय या भैंस अपने बछड़े को देखती है, जब गाय या भैंस अपने बछड़े को देखती है, अपने बच्चे को देखती है और उसे चाटती है, तो उसके दिमाग में एक केमिकल हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन यह हार्मोन सिग्नल देता है कि हाँ, अब दूध थनों में आ जाना चाहिए और दूध का जो फ्लो है वो बॉडी से बाहर की तरफ आ जाना चाहिए। यह पूरी तरीके से एक नेचुरल और इमोशनल प्रोसेस होता है। लेकिन समस्या कहाँ शुरू होती है? जब किसी बछड़े की मौत हो जाती है या गाय भैंस या बेचैन हो जाते हैं, तो वह आसानी से दूध नहीं दे पाते हैं। तब कुछ लालची डेयरी संचालक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इस जो प्राकृतिक भावना का यूज करके, मतलब ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज करके, या सिर्फ 5 से 10 रुपए में मिलने वाला है सिंथेटिक इंजेक्शन, जो कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। मात्र 5 से 10 रुपए में इस इंजेक्शन जानवर को लगा दिया जाता है ना? यहाँ पर एक सबसे बड़ा लोगों के बीच में भ्रम है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। यह एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इस इंजेक्शन से दूध की जो मात्रा नहीं बढ़ती है। यह क्या करता है, यह जानवर के गर्भाशय, जिसे हम लोग यूटेरस कहते हैं, और थनों को इतना भयंकर तरीके से और दर्दनाक तरीके से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से जो जानवर का शरीर होता है उसमें जितना भी दूध छिपा होता है, जानवर के अंदर जितना भी दूध छिपा होता है, वो जबरदस्ती उसकी बॉडी से बाहर एक्सट्राउट होने की, फ्लो होने की कोशिश करता है। यह वैसा ही दर्द है जैसा एक माँ वो बच्चे को जन्म देते समय जो लेबर पेन होता है। जरा सोचिए, उस बेजुबान जानवर को तो दिन में 2 से 3 बार इस असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ही कि कोई इंसान इतना चंद पैसे में कैसे कमा सकता है, सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान चंद पैसे कमा सके। ठीक है। अब इसके जो पीछे की जो डार्क रियलिटी है वो क्या है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, अगर यह इतना दर्दनाक है तो क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? चलो अब बात करते हैं कि इससे खतरनाक नतीजे क्या है, और इससे सबसे बड़े 2 खतरनाक नतीजा आपको देखने को मिलता है। यह पहला टारगेट करता है बेजुबान जानवर को। जो गाय, आपको पता होना चाहिए, जो एवरेज जो गाय का लाइफ स्पैन होता है काऊ का, वो 15 से 20 साल का होता है। लेकिन इस इंजेक्शन के लगातार इस्तेमाल करने से उसका पूरा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है और वो समय से पहले ही इनफर्टाइल हो जाती है। थनों में इसका इंफेक्शन हो जाता है और 4 से 5 साल में ही उसकी दूध देने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो खत्म हो जाती है। फिर हम इंसान इतने लालची हो चुके हैं कि जब हमें गाय का इस्तेमाल खत्म हो गया है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हें कसाई खानों में भेज दिया जाता है और या फिर सड़कों पर लावारिस छोड़ दिया जाता है। दूसरा शिकार या दूसरा टारगेट हम देख सकते हैं, इसमें हम और आप पर देखने को मिलता है, जो इस दूध को कंज्यूम करते हैं। जब इस इंजेक्शन से प्रभाव वाला दूध जब हमारे घर पर आता है और हम या हमारे छोटे भाई बहन इसे पीते हैं, तो यह हमारे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हम हार्मोनल सिस्टम कहते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देता है। आजकल मेडिकल रिसर्च में देखा गया है कि छोटे बच्चे, बड़े बच्चे हो या लड़के लड़कियां हो, वो समय से पहले ही एडल्ट हो जाते हैं, अर्ली प्यूबर्टी एज में हो जाते हैं। इसके अलावा उनके पेट में दर्द और कमजोरी और आगे चलकर गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं स्लाइड के अंदर। हम और जानवर पर इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। जो कि कंज्यूमर्स होते हैं उन पर हेल्थ रिस्क देखने को मिलता है, और जो एनिमल्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। जब एनिमल्स के इन्फेक्शन हो जाता है थनों के अंदर, तो वही बैक्टीरिया दूध के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर भी आता है, और साथ ही साथ में इससे गाय क्या हो जाती है, प्री मैच्योर इनफर्टाइल हो जाती है। और समय के साथ जब वो इनफर्टाइल हो जाती है, तो उसे क्या किया जाता है, सड़कों पर छोड़ दिया जाता है या बूचड़ खानों में बेच दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ में जो लाइफ स्पैन होता है गाय का, वो भी 4 से 5 साल का हो जाता है। लेकिन जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो 19-20 साल का होता है। इंसानों में इसका क्या इम्पैक्ट आपको देखने को
मिलता है, ये जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है, इस पर हमें अफेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से अर्ली प्यूबर्टी चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है और मोस्ट ऑफ द इसमें जो गर्ल्स होती है वो ज्यादा इसका इंपैक्ट होती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ में इससे विजन इंपेयरमेंट भी देखने को मिलता है और इससे लॉन्ग टर्म डिजीजेस आगे चलकर हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये जो चीज है इसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, ये आसानी से हमारे मार्केट में अवेलेबल हो जाती है बिना किसी लेवल के, और जो दूध वाले होते हैं वो इसको ऑक्सीडेशन के इंजेक्शन लगाकर अपने मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और इससे हमें काफी सारे नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चों, आज इस क्लास में यह बात सीखने का हमारा क्या उद्देश्य रहा? क्या सिर्फ एग्जाम पास करना है? नहीं, एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह एक स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो कि किताबी ज्ञान को समझकर समाज को सुधारने में लगा है। आज आप सब अपने घर जाकर एक छोटा सा काम करेंगे, वो क्या रहेगा? अपने माता पिता से बात करें कि हमारे घर जो दूध आ रहा है क्या उसका सोर्स क्या है। दूसरा, अगर दूध किसी लोकल डेयरी से आ रहा है तो वहीं जाकर उस डेयरी को देखिए, उसका निरीक्षण कीजिए कि पशुओं को किस हाल में रखा गया है, और हमेशा प्रामाणिक और ब्रांडेड कोऑपरेटिव डेयरियों जैसे अमूल, सांची, मदर डेयरी के दूध को प्राथमिकता दें, क्योंकि ये जो दूध होता है वहां पर सख्त क्वालिटी टेस्ट होते हैं और ऑक्सीटोसिन वाले दूध जो होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है ना। तो हमें ऐसी अवेयरनेस लानी है, जागरूक बनना है, ताकि ये जो काला बाजारी हो रही है ये थमेगा और जो हमारा लॉन्ग टाइम जो डिजीज होने के चांसेस है वो भी हमें कम होते हुए दिखाई देंगे। याद रखिए, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक यह काला बाजार थमेगा नहीं। विज्ञान का काम जीवन को बचाना है, न कि किसी बेजुबान को तड़पाना है। इसी के साथ में खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।